हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। ओके, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक अनदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है मीटर ब्रिज। जिसका नाम क्या है बच्चों? मीटर ब्रिज है। इसका फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसके बारे में अच्छे से बिल्कुल बेसिक तरीके से यह क्या है, क्या यूज है इसका, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, और फिर इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको बिल्कुल आसानी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं हम लोग को बताऊंगा आज। तो ओके, चलते हैं हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। समय बड़ा मूल्यवान है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। अरे ये माइक को क्या हो गया? आ जा भाई। चलो बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो यह बिल्कुल बेस्ड है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पे। जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो वही मीटर ब्रिज के ही वर्किंग प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्रिंसिपल जान लें या पॉइंट्स बना करके लिख लें। It works on the principle of प्रिंसिपल। सही है? प्रिंसिपल या ये बच्चों, ये होगा, ये प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बात है? और दूसरी बात क्या बच्चों, ये आप लोग इसका दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। अगर कोई अननोन रेसिस्टेंस है तो उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब बात है कैसे करते हैं ये समझने से पहले आपको ये पता करना होगा कि मीटर ब्रिज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए हम लोग बिल्कुल इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं, एंड देन आफ्टर मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझते हैं, ये जो आरबी आपको दिख रहा है, आरबी लिखा हुआ, आरबी का मतलब है बच्चों रेसिस्टेंस बॉक्स। क्या है? रेसिस्टेंस बॉक्स। इस रेसिस्टेंस बॉक्स में ऐसा रेसिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू आपको पता है, नोन रेसिस्टेंस, है ना। ये आरबी का मतलब क्या है बच्चों? ये क्या है? आरबी इज कनोन। क्या है? कनोन रेसिस्टेंस। नहीं, कनोन है ना? अच्छा, नोन है, नोन रेसिस्टेंस। और ये जो एस है, एस क्या है बच्चों? अनकनोन। ये इंग्लिश बिना बड़ा अजीब सा चीज है। नहीं, जैसे अगर ये बोले तो कैमरा हो गया, और ये बोले तो प्रियंका चोपड़ा हो गया। यहां पे सी का मतलब क, और यहां पे सी का मतलब सी एच का मतलब च। चलो, आपकी ये बात हो गई कि यहां तो सी है तो ये क हो गया, सी एच है तो च हो गया। फिर लेट मी थिंक, फिर ये, फिर यहां पे सी एच का मतलब का कैसे आ गया, केमिस्ट्री कैसे आ गया? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्यों हुआ। ठीक है, ओके।
चलो यार भटका देते हो तुम लोग, कहाँ था कहाँ आ गया मैं। तो एस का मतलब क्या हो गया, अननोन रेसिस्टेंस हुआ। यहां पे जो बच्चों मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं, ये ए बी, ए और बी दो एंड है, और ये जो वायर आपको ए बी दिख रहा है ये यूनिफॉर्म वायर है, या क्या है, ए से बी तक एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ जो है यूजुअली 1 मीटर होता है ना। यूजुअली क्या होता है, 1 मीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। एक बार फिर से बच्चों समझते हैं क्या क्या है। आरबी क्या है, नॉन रेसिस्टेंस है, यहाँ पे गैप है। आरबी क्या है, कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ये एक फ्रेम टाइप का, ये क्या समझिए, ये जो ऐसे है मैंने रेक्टेंगल टाइप का ये जो बनाया हुआ है, ये क्या है बच्चों, फ्रेम है। ये क्या है, फ्रेम है, एक फ्रेम है। इसमें एक यहाँ पे खाली स्थान होता है, यहाँ पे गैप होता है। गैप में क्या कनेक्टेड है, एक आरबी कनेक्टेड है, मतलब नोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक ऐसा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमने एक जानबूझ करके ऐसे रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू मुझे पता है, और इसमें हमने उस रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है। यहां पर इस गैप में हमने उस रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है, एस को, जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, जिसका वैल्यू मुझे पता करना है। ओके, और ये जो है ए बी, जो है ए बी क्या है बच्चों, एक वायर है, एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है। कैसा वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब अगर हम इक्वल लेंथ लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट, इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो गैप है, इसका जो मिड पॉइंट है, यहां से एक वायर निकला हुआ है और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उस वायर में, और नीचे क्या है, जॉकी है। जॉकी का मतलब क्या होता है, जॉकी विच इज एबल टू स्लाइड ऑन द वायर, है ना, जिसको हम लोग ऐसे की कह सकते हैं। जॉकी क्या है, इस जॉकी इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, इस टाइप का फंसा हुआ है और इसको हम लोग स्लाइड ऐसे कर सकते हैं। राइट, यहां तक की बात समझ में आई है। तो ये इसका क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट है बच्चों। और ए बी के बीच में क्या होता है, हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं। ये तो वर्किंग में आएगा कि हमने सेल कनेक्ट किया किसके लिए, हम अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करने के लिए। तो फिलहाल मैंने ये बताया कि क्या क्या होता है। अब कैसे पता करते हैं ये मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोग को लिखवा देता हूं, आप लोग फिगर ड्रॉ करें, इसको लिखें, एंड देन मैं लिखवाता हूं इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसको हम लोग लिखते हैं, एंड देन वर्किंग जो है वो बस एक लाइन का है, 1 मिनट का है, वो होगा। क्लियर बात है, तो इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों, जो मैंने अभी बताया आप लोग को उसको हमने यहां पे लिख दिया है, आप लोग नोट करेंगे इसको। एसी इज अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। एसी, एसी मैंने बोल दिया, चलिए ए भी रहने दो आप इसको, ये भी अगर मैंने बोला यहाँ पे। ए बी इज अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। आरबी जो है, आरबी रेसिस्टेंस बॉक्स इज अ नोन रेसिस्टेंस एंड एस इज एन अननोन रेसिस्टेंस। एस का वैल्यू हमें पता करना है, नॉन रेसिस्टेंस है। अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन जॉकी एंड मिड पॉइंट डी। ये मिड पॉइंट है, ठीक है, राइट। तो यहां से पता चला बच्चों आप लोगों को, ये ए बी जो है यूनिफॉर्म वायर है, आर बी जो है रेसिस्टेंस बॉक्स है, इसका वैल्यू आपको पता है, नॉन रेसिस्टेंस है। एस जो है वो अननोन रेसिस्टेंस है, और ए और बी वायर के बीच में एक सेल कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया वी। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आई है बच्चों। जो अभी मैंने बताया इससे पहले एक बार फिर से मैंने बताया, यहाँ पे लिखवाया। क्लियर बात है, इसको नोट कीजिए, और हम लोग देखेंगे हम लोग कि यह कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करेंगे, मतलब एस का वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नॉन रेसिस्टेंस है आर बी, राइट। हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर के आसपास है, जो यूनिफॉर्म है, इसका भी रेसिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। एकदम समझना है, ध्यान दो एकदम। देखो हम लोग करते क्या है वर्किंग में, ये जो जॉकी है इसको हम लोग क्या करते हैं, ए से बी तक के बीच में इसको स्लाइड करते हैं, यहां से ऐसे स्लाइड करते हैं, है ना। और एक ऐसा पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं, खोजते हैं ए बी के बीच में कहीं पर भी, जॉकी को ऐसे घुमा रहे हैं, यहां से इधर ले जा रहे हैं या यहां से इधर ला रहे हैं धीरे धीरे। एक पॉइंट इसके बीच में ऐसा मिलेगा, ए और बी पॉइंट, ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे अगर जॉकी टच करेगा तो वहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट। मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
अब जरा सोचो, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो रहा था, जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था, इसका मतलब क्या था, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, यही ना होता था, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, यही तो आ रहा था। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन तो यही था। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब 0 होगा, जब R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होगा। तो देखिए बच्चों, उसका मतलब क्या हो जाएगा, RB/S, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3, यहां जहां पर मान लीजिए कि ये जॉकी कहां पे टच किया, मान लीजिए कि ये जॉकी यहां पे टच किया, यहां पे बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिला, इसका नाम हमने दे दिया C। इसका मतलब वायर का AC का जो रेसिस्टेंस होगा, इस टू क्या हो जाएगा, CB का रेसिस्टेंस हो जाएगा। R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ इज इक्वल्स टू, यहां से यहां तक के लेंथ का जो रेसिस्टेंस होगा वो डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक के यहां से यहां तक लेंथ में जो रेसिस्टेंस होगा वो। तो मान लिया बच्चों कि ये जो लेंथ है वायर का, यहां से A से C तक का, ये है स्मॉल l, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा 100 - l। क्लियर बात है, आइए बात समझ में यहां तक। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, फिर समझेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया यहां पे करके देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। हाँ, तो उत्साहित नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। देखिए इसको हम लिखते हैं कैसे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेसिस्टेंस, जिसको हमने यहां पे S बोला है, द जॉकी इज स्लाइड over the uniform wire AB and a balancing point is found। एक बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड करते हैं हम लोग, ए बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड, लेट्स द जॉकी टच at C so that there is no deflection in the galvanometer। हमने क्या माना कि लेट्स ये जो जॉकी है वो C पॉइंट पर जब टच करता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। इसका मतलब दैट मीन्स C इज द बैलेंसिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि C जो है वह क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है। और जब C बैलेंसिंग पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस बाई इसका रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू इसका रेसिस्टेंस, AC का रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू CB का, सॉरी AC का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई CB का रेसिस्टेंस। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। क्लियर बात, चलिए इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। अगर ऐसा होगा देन RB/S इज इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ AC डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ CB। क्लियर बात है बच्चों, नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखेंगे बच्चों आगे। अब बात ये आती है, आरबी तो नॉन रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस हमको पता है, एस का पता करना है। रेसिस्टेंस ऑफ एसी, एसी का रेसिस्टेंस क्या होगा, इसको पता करने के लिए जरा देखिए तो, जब लेंथ है, लेंथ कितना है, एबी वायर का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर है। तो इसका रेसिस्टेंस कितना है, मान लिया कि आर है, लेट्स सपोज। तो लेंथ जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, R/100, 1 सेंटीमीटर में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/100 होगा, सॉरी R/100 होगा। AC का लेंथ कितना है, L है, L लेंथ में क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/100 इंटू L। क्लियर बात है बच्चों। और 100 माइनस L का क्या होगा, 100 माइनस L का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/100 इंटू 100 माइनस L।
आई बात समझ में? पक्की बात है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर बी बाई एस इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं है बच्चे, कैलकुलेशन है, रेसिस्टेंस ऑफ एसी। एसी का लेंथ कितना है भाई? एल है। एल है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर एल बाई 100 फुल डिवाइडेड बाई, और सी बी का लेंथ कितना है? 100 माइनस एल है, तो ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100। 100 टू 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आर बी बाई एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों आर एल डिवाइडेड बाई, ये आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? ठीक है। 100 माइनस एल, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं, अगर लेंथ ये तो 1 मीटर है तो 100 माइनस एल ले लिया। अगर सपोज कर लो इसको हम लोग 100 अगर नून नहीं है, 100 सेंटीमीटर नहीं है, तो इसको अगर हमने L1 माना है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों? L2। मतलब बेसिकली क्या देखना है यहाँ पे? चलिए यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर बी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू, एस क्या है बच्चों? अननोन रेसिस्टेंस है। अननोन रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 100 माइनस एल। एल क्या है यहाँ पे? बैलेंसिंग लेंथ है। ए पॉइंट से कितना दूरी, ये तो हमको पता है क्योंकि जॉकी को हम खुद टच करा रहे हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से कितनी दूरी पे टच किया है। तो एल पता। आर बी क्या है? नॉन रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, इसका भी हमको रेसिस्टेंस पता है। तो क्या एस का वैल्यू पता नहीं हो जाएगा? पक्की बात आई है समझ में? पक्की? ओके। तो इस तरह से आप लोग जो अननोन रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू पता कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज का यूज करके अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करते हैं। जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू हमें पता करना होता है, उसको हम लोग यहाँ पे इस वाले बॉक्स में लगाते हैं। अब मर्जी आपकी, आप आरबी को इधर लगा सकते हैं, एस को भी इधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक स्लॉट में नॉन रेसिस्टेंस और दूसरे स्लॉट में अननोन रेसिस्टेंस को लगाते हैं, और इस तरह से अपनी चतुराई से पता करते हैं अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू। क्लियर बात है यहां तक? आइए समझ में? ओके। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर। चले बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा आंसर। ये देखने में भले ही लग रहा होगा पूरे बोर्ड का तो क्वेश्चन नहीं है, पूरे बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या होगा? एक लाइन का होगा। तो एकदम ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपका मीटर ब्रिज का क्लियर कराएगा। कहता है क्वेश्चन, कंसीडर अ पार्ट ऑफ अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। यह एक पार्ट है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का जो कि फिगर में दिखाया गया है। When resistances are in the two gaps are R1 and R2, एक गैप में R1 रेसिस्टेंस है, दूसरे गैप में R2 रेसिस्टेंस है। चलिए मान लिया। कहता है देन बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम ए इज 30 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा है तो इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है बच्चों? यहां से ए से कितना है? यह 30 सेंटीमीटर है, यह बैलेंसिंग लेंथ। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 30। ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है। कहता है नाउ 10 ओम रेसिस्टेंस आर एडेड इन बोथ गैप्स। अब ये R1 में R1 प्लस 10 ओम कर दिया गया, और R2 को भी R2 प्लस 10 ओम कर दिया गया। दोनों गैप में 10-10 ओम का रेसिस्टेंस और ऐड किया जाता है। तो कहता है देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। ऐसा करने से बैलेंसिंग लेंथ जो होता है बच्चों वो 40 सेंटीमीटर हो जाता है, या 30 सेंटीमीटर ना हो करके ये और इधर स्लाइड करता है 10 मीटर, और बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाता है। कहता है कैलकुलेट फर्स्ट रेशियो ऑफ R1 बाई R2। R1 बाई R2, R1 इज टू R2 ये कैलकुलेट करना है। R1 बाई R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों कितनी आसानी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो इतना बड़ा था पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए R2 जो था अननोन रेसिस्टेंस था, मीटर ब्रिज में हमने बताया। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया था? R2 इज इक्वल्स टू आया था 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू क्या आया था बच्चों? इंटू R1। इसका वैल्यू आया था, RB का वैल्यू आया था। क्लियर बात है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, जहां पे एल क्या होता है? बैलेंसिंग लेंथ होता है। इसका मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। मतलब क्या हो गया? एल बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा बच्चों? 70 हो जाएगा।
तो ये 3/7 है ना, एकदम आसान। आए बात समझ में? तो बहुत ही आसान है, R1/R2 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 3/7। क्लियर बात है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज ऑफ R2 एंड R1 और R1 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना होगा कि नाउ 10 ओम रेसिस्टेंस आर एडेड इन बोथ गैप्स। दोनों गैप में अगर 10 ओम का रेसिस्टेंस ऐड किया जाता है तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाता है बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, देखिए मैं इसको क्वेश्चन को मिटा रहा हूं यहां। देखो, अब ये हो गया R1 प्लस 10 और ये हो गया R2 प्लस 10, और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो यहाँ पे ना होकर के अब यहाँ पे हो रहा है। ये यार ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला क्या हो जाएगा अच्छा यही बड़ा हो गया क्या, चल कोई नहीं है। अब ये सी पॉइंट 40 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 100 - 40 हो जाएगा। क्लियर बात है। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में यार? आ रहा है तो देखो इधर ध्यान से। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर से हमको अगर कैलकुलेट करना है तो अगर मुझे करना होगा R2 प्लस का 10, ये वाला कैलकुलेट करना है। अगर मतलब फॉर्मूला की अगर हम लोग बात माने तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, होता है L - 100 डिवाइडेड बाई L इनटू का ये वाला, तो R प्लस 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R2 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू L - 100। इस बार बैलेंसिंग लेंथ कितना है बच्चों, सॉरी 100 - L ना, अरे 100 - L, तो 100 माइनस इस बार बैलेंसिंग लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइडेड बाई 40। अरे L का मतलब क्या है यार, 40 ही तो है बैलेंसिंग लेंथ इस बार। अरे क्वेश्चन क्या कहा कि अगर इस बार 10 ओम दोनों में ऐड कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर हो जाता है। तो देखो ना क्वेश्चन को ध्यान से, N2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस का 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा R2 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 60/40 इंटू R1 प्लस का 10। ये खुपाच क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 4R2 प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 6R1 प्लस का 60। हाँ ना बोल भाई, यार इसको भी मिटाना होगा। चलो दो क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन क्या है, R2 और R1 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हम लोग पता कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 4R2 प्लस का 40 इज इक्वल्स टू 6। R1 का वैल्यू हम लोग बच्चों यहां से पुट कर सकते हैं, R1 का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 3/7 इंटू R2। बोल हाँ कि ना तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, R1 की जगह पे 6 इंटू R1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 3/7 इंटू R2 प्लस का 60। तो ये हो जाएगा बच्चों 4R2। अच्छा एक काम करते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। नहीं, आर R1 को R2 के टर्म में ना कन्वर्ट करके R2 को ही R1 के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो 3 आ जाएगा, चलो रहने दो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है। 4R2 और माइनस 18/7R2 इज इक्वल्स टू, ये इधर आया तो माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 60 - 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, LCM 7 हमने ले लिया, मुंह मत बनाओ, देखो इधर LCM हमने 7 ले लिया, तो ये हो गया 28R2 माइनस का 18R2 इज इक्वल्स टू 20। मतलब 28 में से 18 जाएगा तो 10R2 इज इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा
140, तो R2 का वैल्यू आ गया 14 ओम। R2 का वैल्यू 14 आ गया। अब R1 इज इक्वल्स टू कितना, 3/7 इंटू R2, तो 7 2 जा, तो R1 का वैल्यू आ गया बच्चों 6 ओम। क्या आया समझ में? पक्की बात। R1 R2 का वैल्यू पता समझ में आया? कैसे आया? ओके अब सी क्वेश्चन ये कहता है कि वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू बी एडेड इन R1, R1 में कितना 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 और ऐड कर दें सो दैट द बैलेंसिंग पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर ए बी। बैलेंसिंग पॉइंट क्या हो जाए? मिड पॉइंट हो जाए, मतलब 50 सेंटीमीटर बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हो जाए, क्योंकि वायर का लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो R1 में क्या और ऐड कर दें, कितना वैल्यू और ऐड कर दें जिससे कि बैलेंसिंग जो लेंथ है या बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट में आ जाए। क्लियर बात है बच्चों? यहां तक नोट कीजिए, मैं बताता हूं आगे। देख बच्चे, आते हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, सी क्वेश्चन ये कहता है कि R1 में कितना वैल्यू को ऐड कर। अच्छा आप देखिए, अभी ये R प्लस 10 नहीं है, R1 प्लस 10 नहीं है, ये तो सेकंड क्वेश्चन के लिए कह रहा था, ठीक है ना। अब हम लोग मतलब अपने पास क्या है? R1 है और R2 है, राइट। तो देख कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया लेट X इज एडेड in R1 to get balancing point at midpoint of the wire AB। C को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका माइक अंदर कैसे घुस गया था भाई? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि R2 इज इक्वल्स टू क्या होता? 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू R1 प्लस का x। बोल हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, तो 100 और माइनस एल। एल इस बार कितना है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है बैलेंसिंग पॉइंट, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 50, और एल का वैल्यू 50 इंटू क्या हो जाएगा? R1 प्लस का x। अब R2 का वैल्यू कितना है? R2 का वैल्यू कितना आया था? 14 आया था ना, मैं भूल गया कितना था, पूछ रहे तुम लोग से। R2 का वैल्यू क्या था? 14, 14 ही था ना। 14 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू R1 प्लस का x। R1 का वैल्यू कितना था? R1 का वैल्यू 6 था, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस का 6, तो x इज इक्वल्स टू 8 ओम। तो अपना x का भी वैल्यू आ गया। मतलब R1 में अगर 8 ओम और ऐड कर देंगे तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, AB वायर का मिड पॉइंट होगा, मतलब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मीटर ब्रिज का। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं जिसे आप लोग खुद सॉल्व करोगे और उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर बात है? ये आप लोग के लिए चैलेंजिंग है, और जिसका जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसे मैं प्राइज भी दूंगा। क्लियर? चॉकलेट खिलाऊंगा उसको। क्लियर? ओके, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये आपको दिखाया गया है, ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का एक आपके पास उसका पार्ट दिखाया हुआ है, और कहता है ये बैलेंसिंग लेंथ जो इसका है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए है। एक्स जो है, एक्स अननोन है, आर जो है वो 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट का बैटरी इसमें कनेक्टेड है। कहता है इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस एक्स। एक्स का वैल्यू आपको पता करना है। एज्यूम दैट द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज 0.02 ओम पर सेंटीमीटर। कहता है कि जो वायर ए बी है इसका पर जो रेसिस्टेंस है पर सेंटीमीटर, जो रेसिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर में कितना रेसिस्टेंस है? 0.02 ओम, है ना। ये पर सेंटीमीटर कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर में इसका इतना रेसिस्टेंस है। तो कहता है ऑल्सो कैलकुलेट टोटल करेंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इस बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई हो रहा है यह भी आपको पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया है? पक्की बात है? एक बार फिर से मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? आपको एक्स का वैल्यू पता करना है,
अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता करना है। दूसरा बात ये पता करना है कि 4 वोल्ट का बैटरी जो कनेक्टेड है ये इस सर्किट में कितना करंट का सप्लाई करेगा। उसके लिए आपको ए बी वायर के रेसिस्टेंस का भी वैल्यू पता करना होगा, जिसके लिए आपको क्लू के रूप में 0.02 ओम पर सेंटीमीटर इसका जो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है वो ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बना करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।